दोस्तों आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी की बहुत ही मसालेदार पराठे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज बाय नेहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी के पराठे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें एक जर्नी में ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी इतने बनते हैं कि आपको इसके साथ खाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं अचार या कर्ड के साथ में। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पत्ता गोभी के पराठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक पत्ता गोभी ली है और ये वेट में हाफ केजी है। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी जब भी लें तो उसके ऊपर के जो 2 या 3 लेयर होते हैं उनको निकाल दें, क्योंकि सभी लोग उसको टच करते हैं ना जब चेक करते हैं लेते समय, तो उसको निकाल दें और फिर इसके बाद आप इसको चाकू से हाफ कट कर लें। यहाँ मैं सिर्फ 250 ग्राम पत्ता गोभी से बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमें यहाँ जो है पराठे 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग। और इसको रफली इस तरीके से कट कर लें। देखिए यहाँ मैंने आधा पत्ता गोभी जो है वो कट कर लूँगी और ये देखिए कट हो गया है। अब इसको 2 से 3 बार साफ पानी से आप इसको अच्छे से धो लें। पत्ता गोभी को धोने के बाद यहाँ मैंने हैंड चॉपर लिया है और इसके हम पत्ता गोभी को डाल देंगे और बहुत फाइनली इसको देखिए चॉप कर लेंगे इसे। अगर आपके पास हैंड चॉपर नहीं है दोस्तों तो आप पत्ता गोभी को ग्रेट कर लें और फिर उसको धोकर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत बारीक हमारा जो पत्ता गोभी चॉप हो जाता है। पत्ता गोभी तो यहाँ बढ़िया से चॉप हो गया है। चलिए अब हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप जितना आटा और इसका टेस्ट बनाने के लिए पराठे के मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसके बाद हम डालेंगे चॉप किया हुआ पत्ता गोभी। तो ये अगर आप कप से मेज़र करेंगे तो 2 कप जितना पत्ता गोभी है। और इसके साथ ही मैं यहाँ थोड़ा-सा प्याज़ डाल रही हूँ और अगर आप प्याज़ पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ डालूँगी बहुत सारा हरा धनिया और यहाँ हरी मिर्च डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें आप, कम या ज़्यादा। और यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना भर के ग्रेट किया हुआ अदरक। और अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना डाला है पाव भाजी मसाला। ये बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा आपके पराठे को। और यहाँ मैंने डाला है कसूरी मेथी घास से क्रश करके। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना तेल और यहाँ मैंने आधा चम्मच जितना अजवाइन डाला है, जो कि शूट नहीं हो पाया दोस्तों, तो आप ज़रूर डाल दें क्रश करके हाथ से। और सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने आटे में ही पत्ता गोभी को मिक्स किया है दोस्तों, लेकिन अगर आप स्टफ़ करके बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी पानी का कंटेंट होता है, तो पराठे बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन आप इस तरह से बनाएँगे तो आप 10-15 मिनट में बहुत सारे पराठे बना सकते हैं। तो सुबह की अगर जल्दी हो तो इस तरह से पराठे बना लीजिए पत्ता गोभी के, सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप इसका एक सख्त डो बना लें। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, नॉर्मल टाइट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट करने रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा नरम हो जाएगा आटा। तो यहाँ मैंने 10 मिनट के आटे को रेस्ट होने के लिए रख दूँगी और आइए आटे को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसकी लोइयाँ बनाएँगे। तो आप जितने भी साइज़ का पराठा पसंद करते हैं, बड़ा या छोटा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोइयाँ बना लें। तो हाथ के दोनों के बीच में रख के लोई को थोड़ा-सा अच्छे से मसलते हुए आप इसकी एक अच्छी-सी लोई बना लें। देखिए, तो यहाँ मैंने सारे आटे से लोइयाँ बना ली हैं और आइए अब हम पराठा बनाते हैं। तो थोड़ा-सा सूखा आटा आप इस पे डस्ट कर लें और अब इसको हम बेलेंगे। तो आपको जिस भी शेप का पसंद है, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल या फिर इस तरीके का सर्कल, तो आप उसमें शेप में बना लें। पर पराठे को यहाँ हम क्योंकि हमने स्टफ़ नहीं किया है, आटे में मिक्स किया, तो हम इसका जितना भी चाहिए पतला पराठा आराम से बना पाएँगे। तो इसको बस बहुत इवनली बेलते हुए हम इसका एक सर्कल में पराठा बना लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा पतला पराठा बना रही हूँ। देखिए, मैं आपको चेक कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं पतला सा एक पराठा बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको कुक करेंगे। तवे को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और गरम तवे पे हम पराठे को रख देंगे। 1 मिनट बाद जब ये थोड़ा सिक जाए नीचे से, तब हम इसको वापस से पलट देंगे। और अब आप इसमें घी या तेल जो भी आप पसंद करते हैं वो लगा लें। तो मैं यहाँ तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा तेल लगाते जाएँ और आप इसको अच्छे से दोनों साइड सेक लें। तो आप जितना भी क्रिस्पी या सॉफ्ट जैसा भी पराठा चाहते हैं वैसा आप इसको सेक लें। और ये पराठे यकीन मानिए दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इससे पहले मैंने पत्ता गोभी की खीर का रेसिपी शेयर किया था, जो आप सबने बहुत पसंद किया है। मैं उसकी भी लिंक दूँगी, वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। तो ये लीजिए गरमा-गरम हमारा पत्ता गोभी का पराठा बनके तैयार हो गया है और इसी तरीके से मैं बाकी सारे पराठों को सेक लूँगी। तो इस विंटर में आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना बना के पराठे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।